अपनी क्लास को। हमारा आज का टॉपिक होगा आवर एनवायरनमेंट। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रहे, आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे सोल्व कर सकते हैं। जिसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर या हमें रामा बेटे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिखकर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे आप लिख दीजिए, हम आपको सॉल्व उसको करा देंगे। ठीक है, आप सभी स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट होता क्या है और उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे होते हैं वो सब यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब पहले आप ये बताइए कि अभी आपको जो नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी भी हो रही है या अभी नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो चुकी है? बोले बेटा, पहले आपने कहा था कि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन बताइए कि क्या अभी आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है या अभी भी, या फिर आपको अभी वॉइस सही आ रही है? जल्दी कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग बेटा। अभी बताइए कि आपकी जो वीडियो है, आप कहते थे बार बार कि वीडियो रुक रही है, क्या अभी भी वीडियो रुक रही है या अभी क्लियर है? बोले बेटा, सही चल रही है? चल ठीक है। तो थोड़ी देखो बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम बनी हुई है, इस कारण से हो सकता है कि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा इशू बन रहा हो, मुझे भी आपको भी, क्योंकि वेदर खराब है तो इस कारण से हो सकता है। चलिए ओके बेटे, चलो ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। तो टाइम वैसे ही हमारा लेट हो गया है, अब लेट ना करते थोड़ा टॉपिक हम पढ़ लें। तो बेटे हमारा टॉपिक जो रहेगा, हमारा टॉपिक होगा आवर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट ये है हमारे पास में कि एनवायरनमेंट की मीनिंग जो होती है क्या होती है। तो जैसे हमने आपको पहले पढ़ाया है, बताया गया है कि हमारे कोई भी लिविंग बींग्स है उसके राउंडेड मिलने वाला जो एटमोस्फेयर है, जो एटमोस्फेयर होगा जिसमें कि बायोटिक यानी लिविंग्स, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग्स, ये सभी फैक्टर जो मिलकर बनेंगे वे क्या बेटे, वे सभी हमारे एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग मिलने वाले हैं जिससे कि उसकी जो लाइफ होती है वो किसी न किसी तरह से क्या होती है, इफेक्टिव होते हैं, इन्फ्लुएंस करती है। या हम ये कहते हैं कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ को किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस प्रभावित करती ही करती है। क्या बेटा? ओके, तो ध्यान रखना बेटा, चीज इसमें आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास में ये रहेगा, इसमें क्या होता है पास में कि जो लिथोस्फीयर है इसमें लैंड होती है, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर होता है, एटमॉस्फेयर यानी एयर होती है और बायोस्फीयर यानी लिविंग वर्ल्ड्स होते हैं। ये सभी क्या होंगे, ये सभी इसमें मिलने वाले होंगे। क्लियर बेटा? ओके, अब ध्यान रखें सभी जो कंपोनेंट हमारे होते हैं ये क्या करते हैं बेटे, हमारा जो एनवायरनमेंट होगा एनवायरनमेंट मिलने वाले हैं, और जितने भी कंपोनेंट होंगे वे किसी न किसी तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटैक्ट होते रहते हैं, यानी आपस में जुड़े रहेंगे। और जो भी उनमें जैसे मेटल होता है या एनर्जी होगी, उन सब का जो ट्रांसफर करते हैं वे एक दूसरे को करते रहते हैं। यानी ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट मिलने वाले जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर पास में या कंपोनेंट होंगे, वे उन क्या कहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और जो इनकी क्या होती है बेटे, मेटल या एनर्जी होती है, वे क्या करते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं। इस कारण से कहते हैं कि सभी क्या आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर बेटा? ओके, तो ध्यान रखनी चीजों के लिए। अब हम चलते हैं आगे। ध्यान रखना बेटा पास में, ये तो हो गई हमारी एनवायरनमेंट की मीनिंग हो गई है। अब हमारा टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट होगा उसमें मिलने वाले जो मटेरियल है कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखना बेटे, जो हमारे एनवायरनमेंट होगा उसमें मिलने वाले जो मेटल होते हैं, कुछ हमारे यूजफुल होते हैं, कुछ ध्यान रखना ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं। तो ध्यान रखना बेटे, वेस्ट हम उन्हें कहते हैं जो हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी है उसके थ्रू, हमारे द्वारा की गई जो एक्टिविटी है उसके थ्रू जो रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं बेटा हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वेस्ट, ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं बेटे? टू टाइप्स के होंगे।
पहला आपका होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा आपका होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना, हम इनको पढ़ने वाले हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, वे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ध्यान रखें, पहले बातें करेंगे आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं। तो ध्यान रखें बेटे, ऐसे वेस्ट, ध्यान रखें बेटा, ऐसे वेस्ट जो क्या कहते हैं, जो आपके सिंपली सब्सटेंस में क्या होते हैं बेटे, ब्रेकडाउन में डिकम्पोज हो जाएं और किसके थ्रू होंगे, बैक्टीरिया जो फंगस होते हैं इनके थ्रू क्या कहते हैं बेटे, वे कह सकते हैं कि वे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर क्या हो सकते हैं बेटे, डिकम्पोज हो जाए। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। शॉर्ट में ये समझिए कि बायोडिग्रेडेबल वे वेस्ट होते हैं जिनको बैक्टीरिया अपनी फूड के लिए क्या कहते हैं, यूज कर लेता है और छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करता है, उन्हें डिवाइड कर सकता है। वे सभी क्या होंगे बेटे, वे सभी आपके किस में आएंगे, आपके बायोडिग्रेडेबल में आने वाले हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि जो मटेरियल क्या बेटे गल सकते हैं, ये नष्ट हो पाए और उसका इन्वायरमेंट में किसी भी तरह कोई इफेक्ट ना हो, तो ध्यान रखना बेटे, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहने वाले हम लोग हैं बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट का वेस्ट होगा, एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी होती है। हम देखते भी हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं गुड बेटा, वे क्या करते हैं कि वे इन्हें अपने फूड के लिए यूज करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो बेटे, यानी वे उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो बॉडी सिंपली डिस्ट्रॉय हो जाने खत्म हो जाती है यानी डिकम्पोज हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। क्लियर तक का? अब देख सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वे होंगे जो वेस्ट, ठीक इसका रिवर्स जाना बेटे, ठीक इसका रिवर्स होना है। इसमें क्या था पास में कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं किसके थ्रू बेटे, बैक्टीरिया फंगस थ्रू डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा पास में है, इसमें ये आपके पास होगा कि इसमें वे वेस्ट होंगे जो क्या इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए किसी न किसी तरह से वे हजार्ड होते हैं। हजार्ड मीन्स यानी हानिकारक होंगे। जैसे कि हम कहें प्लास्टिक है, ग्लास है, जब हमने कहा था कि आपके ऐसे मेटेरियल आपके पास में जो गल नहीं सकते, आसानी से नष्ट ना हो पाए, उसमें प्लास्टिक आती है। और हमने तब भी कहा था कि जो ग्लास कांच होता है वो भी आपका इसी में आता है कि जो सिंपल फॉर्म में क्या हो बेटा, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, या कहते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। या ऐसे कह दीजिए आप लोग कि जिस पर बैक्टीरिया और फंगस की कोई भी एक्टिविटी ना हो, वे क्या होंगे बेटा आपके पास, वे आपके होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उन्हें कहा जाता है। दैट्स क्लियर था बेटा? ओके, तो बताइए यहां तक किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में कुछ पूछना आपको है तो पूछ सकते हैं। आप एक काम करना, जब क्लास आपकी ओवर हो जाए, ये सचिन तोमर की आईडी पे जो है, एक ये, दूसरा वेदिका और प्रकृति, ये तीनों क्लास ओवर होने के बाद में मैसेज करेंगे, ठीक है। कौन कौन, एक आपकी जो सचिन की आईडी पे है ये, एक वेदिका और एक प्रकृति, ओके। अब बताइए यहां तक कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी बताइए कुछ पूछना हो बेटा। तो ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे ध्यान रखना है, इसके बारे में चलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या अंतर है वो बताइए, या इन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा इन चीजों के लिए। देखिए हमने अभी बताया पास में है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वे होंगे जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी थ्रू क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वे होंगे जिन पर बैक्टीरिया के द्वारा वे डिकम्पोज नहीं हो सकते। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्या बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। क्लियर? अब हम चलेंगे बेटे, ध्यान रखना आगे चलने वाले हैं। देखिए इसमें कौन कौन हेल्प करते हैं। देखिए
इसमें टॉपिक हमारा आएगा सैप्रोफाइट्स एंड बायोडिग्रेडेशन आने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि सैप्रोफाइट किन्हें कहते हैं। सैप्रोफाइट आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऐसे आपके पास में ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट एंड डेड बॉडी को अपने लिए यूज कर लेते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसा होगा, सैप्रोफाइटिक होगा। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सुनो, ठीक है। अब देखो ध्यान से बातें करते बेटे कि सैप्रोफाइटिक्स वे ऑर्गेन होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, जिन्हें अपनी बॉडी के लिए डेड और डिकेइंग मटेरियल की यूज करते हैं। ये ऐसे कहते हैं कि जो अपने फूड डेड बॉडी से और जो डिकेइंग यानी सर्टिकल जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होंगे, उनसे ऑब्टेन करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट कहा जाता है। एक ध्यान रखना बेटे, दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसमें कि ये क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, उनको सिंपली इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे समझ ध्यान से, भाई हमारी बॉडी होती है, जब हमारी बॉडी क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई और जैसे डॉग मान लीजिए, जब मर जाता है तो हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप देखते भी हैं क्या होता है कि आफ्टर सम डे उसकी बॉडी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब कद को अंदाज से बैक्टीरिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं। जब वो डॉग था क्या था बेटे, वो था आपका कैसा, ऑर्गेनिक था। कैसा था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। लेकिन जब उसकी बॉडी को कन्वर्ट कर दिया गया तो क्या बन गया बेटे आपका, वो बन गया आपका सिंपल कंपाउंड, यानी सीधी कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक फॉर्म वो बन चुका है। क्लियर तक का। तो ध्यान रखना बेटे, जो ये बैक्टीरिया आपके होते हैं या फंगस होते हैं, ये कहते क्या है कि जो ऑर्गेनिक की बॉडी होगी ना, उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिक से, यानी जो जीव है, मान लो कोई भी आपके पास है, उसकी बॉडी कैसी होती है, ऑर्गेनिक होती है, यानी कार्बनिक होती है। तो क्या करेंगे, उसकी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे कहते हैं हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये होता है कि जो सैप्रोफाइट होते हैं, कौन होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। वे करते क्या हैं कि जो ऑर्गेनिक मर चुका है, जैसे की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है लाइफ उसकी बॉडी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक से, किससे, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके बेटे, तो ध्यान रखना बेटे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट इसका ये आपके पास में है कि जो जिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन इसे कहा जाता है। दैट्स क्लियर बेटा, आया क्वेश्चन में। तो क्या बेटा, वह प्रोसेस जिसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो बॉडी होगी उसे डिस्ट्रॉय करके क्या कहते हैं बेटे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बेटे बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। अब ये करते क्या है, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होंगे कहाँ, नेचर में होंगे, उनकी रिसाइकलिंग करने में, उनकी रिसाइकलिंग यानी बार बार हमारे रिपीट करने में, जैसे जहाँ से लिए गए हैं, चाहे मैनी फॉर्म के बाद वापस आए, वापस वहीं पर रिटर्न करने में ये हेल्प करती है। इस यदि कोई भी मेटेरियल आपका जहाँ से लिया गया है आफ्टर मैनी फॉर्म वापस वहीं पर आ जाए तो क्या कहते हैं बेटे, उसे कहते हैं रिसाइकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, उसको हम लोग रिसाइकलिंग कहते हैं। तो ये आपके पास में जो बैक्टीरिया है, फंगस है, ये क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट यहाँ जहाँ से लिए गए हैं आफ्टर मैनी फॉर्म के बाद वापस वहीं पर आ जाते हैं। क्लियर बेटा, तो ध्यान रखनी चीज़ों के लिए, ये क्या होंगे आपके, ये सभी आपके रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट होंगे जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, ये इनको रिसाइकलिंग करते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन इन्हें कहा जाता है। ओके बेटे, आप बताइए, यहां तक कुछ पूछना हो तो बताइए, जल्दी बोलिए, कुछ पूछना हो तो बताइए बेटा मुझे, फिर चलेंगे, हम आगे चलने वाले हैं। एनी क्वेश्चन बेटा, किसी कुछ पूछना हो तो बताइए आप। कुछ पूछना है किसी को,
तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो हमारे पास रहेगा, हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा इकोसिस्टम आता है। क्या आता है? इकोसिस्टम, जिसे कि हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। हम बातें करेंगे, आपको जो पीछे हमने पढ़ा है इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर मिलने वाला है वो क्या होता है? वो हमारा होता है इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट होगा। अब उसी तरह से हमारा जो इकोसिस्टम उसको पढ़ने वाले हैं। पहले हम बातें करते हैं कि जो इकोसिस्टम है ये किसने इसको समझाया था। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास में जिसका नाम था ए.जे. टांसले था। क्या था? ए.जे. टांसले, जिसने 1935 में नहीं 1935 में क्या कहते इकोसिस्टम के बारे में बताया था। क्लियर बेटे? किसका बताया था? आपके इकोसिस्टम के बारे में इसने बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, वो सब इसी ने बताया था। ओके बेटा? अब चला बेटा, थोड़ा चलते हैं। अब आगे करेंगे बेटा हम लोग ये कि जो इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम होता है वह नेचर क्या होती है बेटे? नेचर की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है बेटे? जो नेचर है ना, नेचर की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होगी वो आपकी क्या बेटे? वो आपका इकोसिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है आपस में बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट आपके होंगे पाए जाएंगे, जो कि किसी भी एरिया मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना है ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? आपस में इंटरेक्ट भी होते हैं। यानी यदि कहें कि बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होंगे वे सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ओके, क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा इन चीजों के लिए कि जो इकोसिस्टम आ रहा है वो किससे बना पास में है। इकोसिस्टम हमारा होता है कि नेचर की वो फंक्शनल यूनिट होती है। ये पूछा गया है कि नेचर की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है आपका इकोसिस्टम होती है। क्या होती है? इकोसिस्टम होगी। इसमें क्या होंगे? बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट मिलने वाले हैं, जिसमें लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों मिलते हैं। ओके बेटे, तो ध्यान रखना चीजों के लिए आगे हम चलते हैं। ध्यान रखना कि ये हम जानते भी हैं कि ये सभी जो कंपोनेंट होते हैं किसी न किसी तरह से क्या होते हैं? एक दूसरे जुड़े हुए भी रहते हैं। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना है ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे इकोसिस्टम मिलने वाले हैं। क्या होंगे? हमारे इकोसिस्टम मिलते हैं। अब देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक लास्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम कल करेंगे, क्योंकि जब आपका पढ़ने का इतना मन नहीं रहता अब ठीक है, तो फिर फायदा कुछ नहीं बेटा आगे हम क्लास लेगा। अब हम टॉपिक हमारा रहेगा क्या? टॉपिक हमारा है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट क्या बेटा? टॉपिक आपका है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हमारा है। क्लियर? अब देखिए बेटे हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें दो टाइप के आपके कंपोनेंट मिलते हैं। पहला आपके पास में होता है बायोटिक होता है, दूसरा आपका होता है बेटे ए बायोटिक होता है। तो हम ये कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं आपके पास में कि जो भी हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक और ए बायोटिक इनसे मिलकर हमारे क्या होता है बेटे? हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो बायोटिक हमने कही थी क्या? लिविंग कही थी। क्या कही थी? लिविंग कही थी। अब ध्यान रखना बेटे जो बायोटिक होगा हमारे लिविंग्स में हमारे दो मिलने वाले हैं। पहला होगा, दो या तीन मिलते हैं, वैसे हम बहुत से मिलेंगे लेकिन दो या तीन इसको पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा होगा बेटा प्रोड्यूसर। क्या होता है बेटे? पहला हमारा होगा प्रोड्यूसर होगा, दूसरा हमारा होगा कंज्यूमर होगा, तीसरा हमारा होगा डिकम्पोजर होगा। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इनमें होता क्या है। पहला बेटे ये कि जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर किन्हें कहते हैं?
प्रोड्यूसर वे होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बेटे, क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्लियर बेटे? अब ध्यान रखना है, इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वे तो इसमें होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारे ग्रीन एल्गी होते हैं, क्या होते हैं बेटे? ग्रीन जो एल्गी होंगे वे भी ध्यान रखना आपके इसमें ही मिलने वाले हैं। ओके, चलिए बेटा, तो ध्यान रखना पास में कि जो आपके प्रोड्यूसर हैं वे कौन होते हैं? वे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, किसके थ्रू बेटे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी, ये सभी हमारे इसमें आते हैं। क्लियर बेटा? दूसरा पॉइंट हमारा है कंज्यूमर की बात करेंगे हम लोग, किसी करेंगे? कंज्यूमर बात करते हैं। अब ध्यान रखिए बेटे, वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट पर या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे, या ऐसे कहते हैं कि जो अपना फूड प्लांट से या अदर किसी भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर। जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या कहते हैं? अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या कहेंगे बेटे? उन्हें कहेंगे हम लोग कंज्यूमर कहने वाले हैं। क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना है। नंबर 3 हमारा आता है बेटे, नंबर 3 आएगा हमारा डिकम्पोजर आएगा। क्या होता है? डिकम्पोजर आता है। अब ध्यान दें बेटे, डिकम्पोजर आपके वे होते हैं, डिकम्पोजर वे होते हैं कि जो डेड बॉडी को या जो डिकेइंग मैटेरियल होते हैं उनको अपने फूड के लिए यूज करके, अपने फूड के लिए यूज करके क्या करते हैं? उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या ऐसे कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक को इन ऑर्गेनिक की फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया आपका हो गया, फंजाई हो गया है, ये क्या करेंगे कि जो डेड बॉडी होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर बेटे? तो क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे बेटा हम लोग डिकम्पोजर कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? डिकम्पोजर। ओके बेटे, ये वंश पवार की आईडी पे कौन है बेटा? वंश पवार की आईडी पे ये वंश की आईडी पे कौन बच्चा है? अपना नाम बताएं जल्दी। वंशिका बेटे, आप क्लास को होने के बाद मैसेज करेंगे, आप बात करेंगे मुझसे एक बात, ठीक है? ओके, ध्यान रखना है। आप नेक्स्ट क्लास तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप बातें कॉन्टेक्ट में पहले। ये 4 बच्चे हैं, वेदिका, प्रगति, सचिन की आईडी पे, और ये वंश पवार की आईडी पे। क्लियर? वरना कल से आपकी क्लास नहीं होगी, आप लोग लेंगे। चलिए, अब ध्यान रखना है, हमारी जो क्लास रहेगी आज हम क्लास यहीं ओवर करेंगे। पहले बताइए, कुछ पूछना हो किसी तो पूछ सकते हैं, वरना हमारी क्लास कल जो होगी, कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे हम कल ही कराएंगे, जो कि हमारा बायोटिक फैक्टर से होगा। आज हमने किल बातें की हैं आपके पास में बायोटिक फैक्टर की, कि बायोटिक फैक्टर होते कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। कुछ पूछना हो किसी को पूछ लीजिए, अदरवाइज हमारी जो क्लास होगी, हमारी क्लास यहीं पर आज ओवर होगी। इससे अगर हम क्लास आज नहीं ले पाएंगे। और ध्यान है बेटे, यदि आप क्लास लेनी हो, ध्यान से पढ़ना हो, तो आप क्लास ज्वाइन किया करो, अदरवाइज क्लास ज्वाइन मत किया करो।
कल से ध्यान रखना बेटे, जिन बच्चों को क्लास लेनी है वही ध्यान रखना क्लास ज्वाइन करें, अदरवाइज क्लास में कोई ना आए यहाँ पे। और जो क्लास में आए कोई एक्स्ट्रा कमेंट करेंगे तो आपको ध्यान रखना परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दूंगा फिर मैं। कल से जो बच्चा क्लास लेगा वो ध्यान से क्लास ले अपनी आगे सोच समझ के। अदरवाइज फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, आप ग्रुप में रहेंगे, फिर ना आप क्लास ले पाएंगे आगे से। चलो दो बताता हूँ, ध्यान सुन लीजिए। आपने कहा था बायोडिग्रेडेशन कहा था, ध्यान रखें सैप्रोफाइट और बायोडिग्रेडेशन ये होता है कि सैप्रोफाइट्स वे होते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगस होते हैं जो क्या करेंगे, डेड बॉडी है या डिकेइंग मैटर होते हैं, उन्हें क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे या ऐसे कर दिया बॉडी होती है, बॉडी को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं, आपके सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है। ये क्या करेंगे कि जो मरे हुए सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें अपने फूड के लिए यूज कर लेते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक से सिंपल कंपोनेंट यानी कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो ये प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होंगे कॉम्प्लेक्स वाले, इन्हें सिंपल कंपाउंड की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन कहा जाता है। कहीं पूछता है कि व्हाट इज बायोडिग्रेडेशन, तो बायोडिग्रेडेशन वो होगी जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। और जो भी प्रोसेस होगी इसमें ध्यान रखना जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे हमारे नेचर में वे क्या होते हैं, वे सभी आपके रिसाइकलिंग होते रहते हैं, यानी कभी भी हमारे क्या होते हैं, कभी भी खत्म नहीं हो पाते। इसलिए रिलेटेड आप पास में बैक्टीरिया है, फंजाई है, ध्यान रखना बेटे आप पास में, ठीक। जो आपके सैप्रोफाइट होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि जो डेड बॉडी को डिकेइंग करते हैं। इन जो फंगस आपके हैं, बैक्टीरिया हैं, जब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, जैसे डॉग मान लीजिए मर गया है, उसकी बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जो क्या होते हैं, वे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वे क्या करेंगे, उसकी बॉडी को अपने फूड के लिए यूज करेंगे। बॉडी कैसी थी उनकी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस थी, कन्वर्ट किस में कर दिया उन्होंने, सिंपल कंपाउंड में कर दिया। ऐसे फंगस होते हैं यानी फंजाई होते हैं, वे क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, सड़े पदार्थ उन्हें अपने फूड के लिए यूज करेंगे और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड कर देंगे। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये आपके बैक्टीरिया और फंजाई अपना वर्क करते हैं, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन, जिसके थ्रू जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वे सभी आपके रिसाइकलिंग होते रहते हैं। बोलिए, जल्दी पूछे, कुछ पूछना हो तो ठीक है, पर अपनी क्लास को और कर रहे हैं। फिर बाकी बच्चे भी, जो आपको नहीं पढ़ना है तो बाकी बच्चे उनकी क्लास होगी, उन्हें तो पढ़ना है ना। जब हम फूड चैन पढ़ाएंगे तब बात करेंगे कि फूड चैन में मेन ऑर्गेनिक कौन होता है, ठीक है। अभी हमारे टॉपिक फूड चैन नहीं आया है तो हम फूड चैन के बारे में कोई आंसर नहीं देंगे। हाँ, हमारा टॉपिक होता है फूड चैन का, वो हमारा कल होगा, हम कल ही इसके बारे में बातें करेंगे कि हमारे पास में कि जो फूड चैन है उसमें कौन क्या होता है। जब तक उसे पढ़ाएंगे नहीं तो उससे पहले आंसर कैसे टॉपिक का बेटा बताइए। आपको टॉपिक का आंसर तभी मिलेगा जब आप उस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, क्लियर है, या टॉपिक चल रहा हो। ये टॉपिक आपका बहुत आगे का है, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब ध्यान रखना आपको इसके बारे में आंसर दिया जाएगा। बताइए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? जल्दी बोलिए, किसी पूछना हो तो कुछ।
और लास्ट टाइम ध्यान रखिए, कल वही बच्चे क्लास ज्वाइन करें जो क्लास को ध्यान से समझ सकते हैं। आप क्लास के कहते हैं कि कह रहे थे कि हम क्लास ले रहे हैं, बाकी अब बात चलती थी आपकी ये। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होगा जो आपके लैंड पे मिलने वाला है। लैंड इकोसिस्टम को ही हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, आप बातें करने तो इतने माहिर हैं आप लोग, लेकिन आपको ये कहा जाए कि वीडियो शेयर करो, वो आप लोगों से होती नहीं है। एनी क्वेश्चन किसी का? आपको कुछ पूछना हो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। लास्ट 2 मिनट आपके पास में है, उसके बाद में क्लास ओवर होगी बेटा।